वफाकी हुकूमत ने तय कर लिया है कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उनको अपनी ढाल बनाने के जुर्म में इमरान खान को एक दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाए। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ को कलअदम यानी सियासत से बेदखल कर दिया जाए। हुकूमत के इस इक़दाम को कोई जमहूरियत पसंद शख्स किसी तौर सपोर्ट नहीं कर सकता। लिहाजा मेरा मानना है कि हुकूमत को इस इक़दाम से रोका जाए। पर कैसे रोक सकते हैं? तो मेरे ख्याल में हम इस मुल्क के तमाम शहरी एक पिटिशन रिकॉर्ड करके हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। बारिश का पहला कतरा मैं बनती हूं। मैं बीनश सलीम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की शहरी, हल्फन और सिद्क़े दिल से ये तस्लीम करती हूं कि इमरान खान दहशतगर्द हरगिज़ नहीं है। मैं हुकूमत की जानिब से ऐसी किसी भी कोशिश की पुरजोर मजम्मत करती हूं और उसे रोकने के लिए अपनी आवाज़ उठाना आईनी और जमहूरी हक मानती हूं। नाजरीन, अगर आपको भी ये लगता है कि इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म दहशतगर्द नहीं है तो अपना मोबाइल उठाइए और ये हल्फ रिकॉर्ड करके हुकूमत तक पहुंचाइए। पार्लिमान अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। उन्हें दो टोक पैगाम देना चाहिए कि उनके ऐसे किसी फैसले से हम अवाम मुत्तफिक नहीं हैं। जमहूरियत जमहूर से है और बतौर जमहूर अपनी आवाज़ बुलंद करें और इक़्तिदार के आला तरीन ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल अज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं और अब से थोड़ी देर में हमें फ़ारूक हबीब साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ज़रा हम कुछ सवालात अज़मा बुखारी साहिबा से कर लेते हैं। अज़मा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं सीधा सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ और हमेशा की तरह जब भी आप मेरे प्रोग्राम में आई हैं, जब भी मैंने आपसे सवाल रखा है तो PMLN से कहीं ज़्यादा आपको मैंने एक सियासी कारकुन के तौर पर सवालात आपके सामने रखे हैं और आज भी मेरी अल्लाह जानता है वही प्रैक्टिस रहने वाली है। अज़मा, आप किसी भी पार्टी को कैसे ये डिसाइड या प्लान कर सकते हैं कि हम इस पार्टी को दहशतगर्द डिक्लेयर करने वाले हैं, हम इसको कलअदम डिक्लेयर करने वाले हैं? आपको भी पता है आपकी पार्टी के भी जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, रैलीज निकलती हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ पर एक लिखत परत करके एक रजिस्ट्रेशन हो। किसी भी पार्टी को कैसे पता चलेगा कि भाई ये शख्स आम शहरी है, शरीफ शहरी है या दहशतगर्द है? बहुत शुक्रिया बिनिश। मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पहले तो सियासी जमातों में और जो तशद्दुद पसंद किस्म की जो दहशतगर्द ग्रुप है उसमें आपको फर्क करने की जरूरत है। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बहुत तलखियां भी रही हैं, कोड़े भी लगे हैं, वो डिक्टेटर्स के दौर में जलाओ घराओ भी होते रहे हैं वो, लेकिन जो तरीका और तर्ज सियासत इमरान खान ने अपनाया है वो उसकी नजीर पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। या उसके बाद TLP ने उसको थोड़ा मैच करने की कोशिश की है और TLP जब निकली है उसने जो है वो इस किस्म का तरीका इख्तियार किया, लेकिन TLP भी वो नहीं कर सकी जो इमरान खान ने कर दिया। TLP के अपने जो है वो मेरा ख्याल है कई कारकुन जो है वो स्ट्रेट फायर से मारे गए थे, लेकिन उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने रियासत को जो है जो रियासत उनके साथ कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अगर मैं 2014 के धरने से बात शुरू करूं तो वहां पर जिस तरह से पार्लियामेंट पे हमला किया गया था, जिस तरह से PTV पे हमला किया गया था, जिस तरह थानों पे अटैक किए गए थे, उस वक्त जिस तरह असमत जुनेजो जो SP थे उनको ईंटें मारी गई थी, जिस तरह से थाने जलाए गए थे, गाड़ियां जलाई गई थी, ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ था। उसके बाद TLP आई, उसने उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। लेकिन अब फिर क्या हो रहा है कि इमरान खान जो है वो जब जब ऑपोजिशन में जाएगा तो वो फिर पाकिस्तान को चलने नहीं देगा। अब आप खुद देखिए, अपने लोगों को खुद कॉल देते हैं, कॉल देकर उनको बुलवाते हैं, बुलवाने के बाद वो पूरी तैयारी से आते हैं। इनके कारकुन, उनको कारकुन कहा जाए जो पेट्रोल बम बनाना जानते हो और पेट्रोल बम से हमले करना जानते हो? क्या उनको सियासी कारकुन कहा जा सकता है कि जो रैंडमली किसी भी पुलिस वाले को देखकर, किसी को भी उसको देखकर उसके ऊपर अटैक कर दें, जो चीजें जला दें, जो एक तशद्दुद पे माइल हो, मर जाएंगे, मार देंगे, इस टाइप के सियासी कारकुन नहीं करते। सियासी कारकुन झेल लेते हैं, सियासी कारकुनों को कोड़े पड़ते हैं, सियासी कारकुनों को लाठियां पड़ती हैं। हमने नहीं खाई, हम भी खाते रहे, लेकिन क्या ये सब कुछ हुआ जो इमरान खान कर रहे हैं? इमरान खान का एजेंडा थोड़ा डिफरेंट है। फिर जमान पार्क के अंदर
जो लोग मौजूद हैं, ये मैं नहीं कहती, रिकॉर्ड की बात है। जी। अब वहां पर अगर सूफी मोहम्मद का राइट हैंड इकबाल खान मौजूद हो, उसके साथ उसके बहुत सारे साथी मौजूद हों, और उनकी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वहां पर वो लोग उनके पाए जाने की इतला हो जिनके बारे में ये रिकॉर्ड है कि वो फौजी जवान जो है स्वात में जब ऑपरेशन हुआ था तो उनकी सिर जो है काट के उनके साथ फुटबॉल खेले गए थे। क्या इनको सियासी कारकुन कहेंगे आप? ये सियासी कारकुन जो है वो ये करते हैं कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में क्या हमारे लीडर नहीं गए कभी? और आज इमरान खान साहब ने तकरीर में जिक्र भी किया कि जरदारी साहब भी आते रहे हैं, नवाज शरीफ से ये होता रहा है कभी? हमें भी रोकते थे ना, हमें रोकते थे, हम जो है वो लाठियां खा लेते थे, हम मारे खा लेते थे और हमें ये पकड़ के ले जाते थे। हमने कभी जलाओ घिराव किया था? और क्या, या फिर ये है कि अगर आपको इमरान खान अच्छा की अज़मा, ये फैसला जो है, दो एक तीन आखिरी बात चीजें कर दूं, आप ही के आखिरी जवाब बात से। कर दूं, जी एक आखिरी कीजिए, कर बात लें, कर दूं। आखिरी बात कर लें। अगर इमरान खान की ये फाशिज्म को, इस दहशतगर्दी को अगर आपको ब्लैंकेट देना है और ये कहना है कि ये सियासी जमातों में ये सब जायज है, तो फिर याद रखिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत खौफनाक होगा। ठीक है, इसको बल्कि इससे अब 4 ऑल गुना राइट, ज्यादा जो कोई है वो जायज नहीं तशद्दुद है आप अज़मा, सियासत में लेट मी बी देखेंगे। वेरी क्लियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कोई जायज नहीं है। जो कल्प्रेट है उसको पकड़े, चुन चुन कर पकड़े, नेम एंड शेम करें। बट दो तीन चीजें आप ही की बातों से, एक तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर पार्टी को कैसे मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं आप? 2014 से शुरू हुई धरने के टाइम पर, उसके बाद भी आप लोग की हुकूमत रही, चाहे नवाज शरीफ साहब रिप्लेस हो गए शाहिद खान अब्बासी के जरिए, तो आप उस टाइम पर इनके खिलाफ कार्रवाई कर लेते। आपने 2014 का गुस्सा उबाल सब कुछ संभाल के रखा है और अब कर रहे हैं। और तीसरी चीज ये कि दहशतगर्द जमान पाक में हो, लाहौर में हो, बनी गाला में हो, इस्लामाबाद में हो, कहीं पर भी हो, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि दहशतगर्द खुला ना घूमे, पीरियड। और अगर खुला घूम रहा है तो हुकूमत कंप्लेनेंट नहीं हो सकती, कल्प्रेट हो सकती है। बिनिश, I'm सॉरी, आपकी दोनों बातों में खुद ही तजाद है। पहली बात यह है कि आप कह रही हैं कि हमारे जो है हमने कोई उबाल रखा हुआ था, यानी हमने कहा था कि आप वहां दहशतगर्दों को पनाह दें। क्या हमने कहा है इमरान खान को कोई इंसानी ढाल जो है वो बनाकर लोगों को जो है वो गिरफ्तारी से चूहों की तरह छुपने की कोशिश करे? क्या हमने ये उबाल रखा हुआ है कि इमरान खान जो है वहां पे बच्चों को और वहां जो है वो खुद गिरफ्तारी से बचता है? हमने तो ये सब नहीं किया ना। और दूसरा जो पीरियड आपने कहा कि हम शिकायत नहीं कर सकते, जब वहां पर पहले से ही पेट्रोल बम्बों की तैयारी हो, जहां पर असले रख के बैठे हो, जब वहां पर पूरा प्लान हो कि आपने जो है जलाओ घेराव करना है, और हम पुलिस की जो पुलिस फोर्स है उसको बगैर किसी हथियार के सिर्फ डंडों के साथ भेजें और वो मारपीट का जो है वो खा के आ जाए। मैं भी इस मामले में, मेरा भी शिकायत है कि रियासत को इतना इस तरह सरेंडर नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भी देखिए ना, दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी ये है जो वो आज बता रहे हैं। आज और आपने देखा ना, वो एक नई स्टोरी लेके आए हैं, वो 5 लोग जो है वो आ जाएंगे तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। एक तो उनको मरने से इतना खौफ है कि ये पहला मुसलमान देखा है जिसको मरने से इतना डर लगता है। मरना जिस वक्त अल्लाह ताला ने जब जो रूह जिस वक्त उसने कब्ज करनी है उसने कर लेनी है। इमरान खान जितनी मर्जी ढाले बना के बैठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब जो इस मुल्क के हालात मुकम्मल तौर पर खराब और आज से कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च करूंगा उसमें लाशें गिरेंगी, और ये हम कह रहे हैं, इनके अपने लोग कह रहे हैं। और फिर अब जो हो रहा है, अब तो इससे भी ज्यादा खौफनाक हो रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात नहीं कर रही, इसलिए अब मैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको वो कहूंगा मुझे गोद ले लो। और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान के लिए खुल के सामने आ रही है। जो ये मुजाहरे करा रहे हैं, अब आप मुझे फिर कहेंगी ये जो मुजाहरा हुआ है लंदन के अंदर आर्मी चीफ के खिलाफ, वो हमने कराया, या ये जो न्यूयॉर्क में जो हुआ है अमेरिका के अंदर, वो हमने कराया है। वहां पर जो जबान इस्तेमाल हो रही है, जो इदारों के खिलाफ ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कैंपेन चला रहे हैं, हमने शिकायत की थी गैर आईनी किरदार की, बाजवा साहब के साथ, फैज हमीद साहब के साथ, और वो बाजवा माइनस हो गया है मैडम अज़मा, ये जो कर रहे हैं अज़मा बाजवा साहब माइनस हो गए हैं, मारने धारने की धमकियां दे रहे हैं। आपने इनके वर्कर्स के वो फुटेजेस देखी नहीं है ना? वो कह रहे हैं कत्लेआम होगा, आज हम कत्लेआम करेंगे। इमरान खान खुद ट्वीट करते हैं, जनक्यू के लोग हमारी लोगों को भड़का रहे हैं। अच्छा अज़मा एक मिनट मुझे अलाउ करें, मुझे अलाउ करें 2-3 चीजें करना। जिन्होंने भी पेट्रोल बम बनाए, फेंके, जमान पाक के अंदर से आए, बिल्कुल कंडेमिनेशन है, आपको उनको बिल्कुल पकड़ना चाहिए और इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। इस किस्म के बिहेवियर को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अभी आपने बाजवा साहब का जिक्र किया, बाजवा साहब आपके गैंग ऑफ 5 से माइनस हो गए हैं, बल्कि इस टाइम पर जो आज ही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास चल रहा है, मुझे नहीं पता आपने फुटेजेस देखी कि नहीं देखी, वहां से जो मनाजर आ रहे हैं कि आपके जो अब जो आपका करंट गैंग ऑफ 5 है माइनस बाजवा साहब,
जिसमें साकिब निसार साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनाई हुई है उस गैंग ऑफ 5 में। उनकी तस्वीर लेकर के उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है और इस किस्म के नारे और इस किस्म की चीज़ें तस्वीरों के नीचे लिखी गई हैं जो कि शायद जेब नहीं देती। PMLN उनकी खवातीन को बिल्कुल भी जेब नहीं देती। क्या आप इस किस्म के बिहेवियर को सपोर्ट करेंगी एज अ सियासी वर्कर? क्या ये ठीक है? कमाल बात है। नहीं, क्या 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 जेब नहीं देता। अगर साकिब निसार ने एक इतने बड़े मनसब पे बैठकर अदल और इंसाफ का तमाशा बनाया, उस अदल को बेच दिया प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए, तो ये हमें जेब नहीं देता। साकिब निसार की जबान सुनी है आपने, उसको देखा है आपने? वो पहले जितना बड़ा फिरौन था कुर्सी पे बैठकर, आज वो जो है वो अज़मा इतना गुस्सा, अज़मा इतना गुस्सा, अज़मा एक मिनट, नहीं इतना गुस्सा नहीं, ये गुस्सा मुझे शहबाज शरीफ साहब के जरिए क्यों नहीं नजर आता? अज़मा, शहबाज शरीफ मरियम नवाज को अपनी बेटी कहते हैं ना, बेटी मानते हैं ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। वो तो एक खुले डट कर तनकीद भी नहीं कर सके कि साकिब निसार साहब ये आप ऑडियो में क्या कह रहे हैं। अज़मा इतना गुस्सा भाई, मतलब वाकई नून लीग को तो आपकी बड़ी कदर करनी चाहिए। वैसे आपकी कदर करनी चाहिए, आपका गुस्सा बहुत ज्यादा है। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं बोला, आप चेक कर लीजिए, लेकिन नून लीग को एक और चीज पर भी गुस्सा है। मुझे अलाउ करें मुकम्मल करना प्लीज, क्योंकि मेरे पास बाकी पैनलिस्ट भी हैं, मुझे डिबेट आगे भी लेकर जानी है। सब कुछ आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज गलत हैं, अब भरपाई का टाइम है, कानून अपना रास्ता बनाएगा, हर चीज से मैं आपकी एग्री करती हूँ। लेकिन अगर इमरान खान साहब PTI किसी भी अमेरिकन ऑफिसर से मिल लें, किसी भी अमेरिकन से मिल ले, किसी भी गोरे से मिल ले, PMLN को क्यों प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है? आप लोगों को तो बल्कि खुश होना चाहिए कि इमरान खान साहब जो एंटी अमेरिकन बयानियां बना रहे थे, अब खुद ही उसके ऊपर यू टर्न ले रहे हैं। वो जी ज़ल्मे खलील ज़ाद साहब ने एक ट्वीट क्या कर दी, आप लोगों को थरथल्ली मच गई। मतलब मुझे ये तवक्को तो नहीं थी आप लोगों से। व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल? भीनिश, मुझे लगता है कि आज मुझसे ज्यादा आप गुस्से में हैं और आपको शायद मेरा ख्याल है हकाइक बुरी तरह पहुंच नहीं पा रहे। जहां तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, उन्होंने इस ऑडियो के ऊपर बाकायदा जो है वो कंडेमनेशन का ट्वीट भी किया था साकिब निसार के। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वजीर आजम है, ज़ाहिर है एक डेकोरम रखना होता है। हर बंदा इमरान खान की तरह जो है वो थर्ड क्लास वजीर आजम तो नहीं बन सकता ना, एक थोड़ा डेकोरम अपने ओहदे का रखना होता है। दूसरी जहां तक बात है, हमें कोई तकलीफ नहीं हो गई इनके जो ये बाहर के जिनसे आजादी दिलानी थी। मुझे बताए ना, इमरान खान की खुद की स्टेटमेंट निकाले, मुझे छोड़े मैं क्या कहती हूँ। आपको पता ना अमेरिका कौन होता है? हम कोई गुलाम है उससे हमने हकीकी आजादी लेनी थी। लेकिन जब आप हकीकी आजादी के नारे लगा रहे थे, साथ साथ आप चोरी छुपे मुलाकातें भी कर रहे थे। वो जो हकीकी आजादी जिनसे हमने लेनी थी, जिनके खिलाफ जो है वो जिहाद का हुक्म हुआ था इमरान खान की तरफ से, अब वो और कहा गया था कि वो हमारे मामलात में दखल नहीं कर ले सकते, उनसे मुलाकातें उस वक्त नाजायज थी। आज वो सब जायज हो रहा है। और इनका अपना फैसल बॉडा मेरे साथ एक प्रोग्राम में कहा, उसने कहा इनके अपने लोग जो है वो मुख्तलिफ बैरूने मुल्क एजेंसियों के साथ राब्ते हैं। और आज पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है उसके अंदर एक इंसान के लिए इतनी प्यार मोहब्बत उड़ेले जा रहे हैं। आप सिर्फ ज़ल्मे खलील ज़ाद की बात करिए, जरा इंडियन मीडिया तो देखिए, इमरान खान की कितनी तारीफ और गुन गा रहा है। वो कह रहा है पाकिस्तान के धागे खोल रहा है इमरान खान हर इदारे के। और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान, अज़मा पूरी दुनिया खबरें देखती है, पूरी दुनिया खबरें देखती है और फिर उसके ऊपर अपना रिस्पांस भी देती है। मेरे साथ बने रहिए। मैंने एक दो बातें आपसे और करनी है, लेकिन मैं ज़रा फ़ारूक को शामिल कर लूँ क्योंकि काफ़ी लंबी बातचीत आपसे हो गई है। मैं फ़ारूक हबीब साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। फ़ारूक हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक साहब यहाँ से स्टार्ट कर लें कि आपको दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने की तैयारी हो चुकी है, और मैं अगर आपसे सीधा सवाल पूछूं तो मैं ये तो आपका सिर्फ रिएक्शन जानना चाहूंगी कि आप इस डिक्लेरेशन के बाद, क्योंकि पूरी तैयारी कर ली है हुकूमत ने, और अगर इस किस्म का डिक्लेरेशन आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे कि जी वो इसको कलअदम करे, वो इस डिक्लेरेशन को खत्म करे, या फिर आप बहैसियत एक पार्टी भी कुछ करेंगे? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर पहली बात तो ये है कि इसका मतलब है कि इन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। ये इमरान खान से इंतखाबात में मुकाबला करने के हवाले से खौफजदा हो गए। लंदन प्लान क्या है? लंदन प्लान यही है। उसी लंदन प्लान में गारंटियां ली गई थी, जिसका पहला फेज ये था कि इमरान खान को रास्ते से हटा दो। कातिलाना हमला इमरान खान के ऊपर हुआ, उसके ऊपर जो मुल्ज़मान है वो हमने अपने नामजद किए हुए हैं, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। दूसरा उसका फेज ये था, इमरान खान को टेक्निकल ग्राउंड पे नाअहल कराओ अदालतों से। वो इंतखाबात आ गए हैं, वो इनसे नाअहली हो नहीं पा रही। अब तीसरा फेज ये है कि इनको नजर आ रहा है कि इमरान खान की अवाम में मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है कि आज ये बगैर सिक्योरिटी के खुद सड़कों में अवाम का सामना नहीं कर सकते। ये इंतखाबात में नहीं जाना चाहते। इस वजह से ये कहते हैं कि किसी तरह PTI को बैन कर दो,
दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दो ताकि इंतखाबात में इमरान खान ना हो और लोग इमरान खान को वोट ना डाल सकें। ये वो तमाम ओछे हथकंडे हैं जो कि पिछले 12 माह में काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए हैं। ये तमाम आमरों के इतनी फौजी आमरों के दौर में वो बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन जुल्म, बर्बरियत नहीं हुई जो पिछले 11-12 माह के अंदर हुआ है। लोगों को जो नंगा करवाते रहे हैं, जो लोगों के साथ जुल्म तशद्दुद करते रहे हैं, अभी जिस तरीके से जमान पार्क के घर का दरवाजा इन्होंने तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं, ये निगरान हुकूमत है या अच्छा, इनकी अपनी जनरल हुकूमत है? बाजवा साहब मुल्क है या ने इनकी जनरल अपनी बाजवा हुकूमत? साहब ने एक निगरान इंटरव्यू में ये नंगा करने वाली बात की तरदीद की है। उन्होंने कहा ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी आप कंटिन्यू करें। नहीं, देखिए बात ये है कि जनरल बाजवा साहब जो बात कह रहे हैं वो कहते हैं कि नंगा करने वाली बात गलत है, तो फिर जिन लोगों को उन्होंने उठाया है या वो कह रहे हैं कि ये काम मैं नहीं करता रहा, मेरे निचले अफसर करते रहे हैं, तो आपकी नाक के नीचे होता रहा, उस वक्त आपने आंखें और कान बंद किए हुए थे। खैर वो तो सारा जो भी है वो उन्होंने अपने ऊपर ही जो इंटरव्यू दिया है वो इनके अपने ऊपर ही एक चार्जशीट है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि वो बाकी जो काम थे उनके उनको छोड़ के और सारा जो है वो एक किस्म की गिमिक्स वो करते रहे हैं, किसको मीडिया में रखवाना है, किसको निकालना है, किसको दबाना है, किसको अंदर डालना है, वो सब कुछ काम वो करते रहे हैं। वो किसी से कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। अब वो उन्होंने खुद तस्लीम कर ली है। सिर्फ बीनिश मामला क्या है? मामला यह है 30 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं। इंतखाबात को छोड़ के, उसकी तैयारियों को छोड़ के इस वक्त की जो निगरान हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, वो सब कुछ कर रहे हैं। ना ये फंड फराहम कर रहे हैं, ना ये इंतखाबात करवाने वाले टीचर फराहम कर रहे हैं, लेकिन इनका एक टारगेट है। इमरान खान के ऊपर एक वारंट इशू होता है, एक राणा सनाउल्लाह के ऊपर इशू होता है। राणा सनाउल्लाह पुलिस को मिलते नहीं है, वजीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो पुलिस को नहीं मिलते हैं। इमरान खान के ऊपर वारंट अमल दरामद करवाना है, पूरी रियासत की कुव्वत को ले जाओ, रेंजर्स को ले जाओ, बुलेट अपना ये ले जाओ, शेलिंग ले जाओ, रबड़ की गोलियां ले जाओ, पुलिस को ले जाओ, जाके जिले शाह को शहीद कर दो, वर्करों को शहीद कर दो। एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जमान पार्क के अंदर इमरान खान साहब को कौन कत्ल करवाना चाहता है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद फ़ारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अज़मा बुखारी साहिबा भी मेरे साथ बनी हुई हैं, लेकिन अभी हम फ़ारूक हबीब साहब से ज़रा कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन और उनका लाहे अमल जानना चाहते हैं, उनकी पार्टी का। फ़ारूक, इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाया है और बहुत ही एक अलार्मिंग स्टेटमेंट दी है और कह रहे हैं कि आज या कल किसी भी दिन उनको मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जी पुलिस जो है वो ऑपरेशन के नाम पर मुझे मारेगी। अब ये इतनी अलार्मिंग स्टेटमेंट है, इतना ये संगीन इल्ज़ाम है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि आपको ये खबरें दे कौन रहा है, ये वार्निंग दे कौन रहा है, और क्या आपके पास कोई सबूत है कि क्या वाकई पुलिस ऑपरेशन के नाम पर खान साहब के साथ ये करने वाली है? बेनिश, मुझे आप ये बताएं, इमरान खान पे जो वज़ीराबाद हमला हुआ था, इमरान खान साहब ने अक्टूबर में जलसे में ये बात की थी कि एक मजहबी इंतहा पसंद को बनाकर ये मेरे ऊपर हमला करवाने की साजिश तैयार की जा रही है। हमें कहां से खबर आती है? ये आपका ख्याल है ये जो प्लान बनाते हैं अंदर बैठे लोग ये बात पहुंचाते हैं जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, जिनको ये पता है कि इमरान खान को, पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। ये उनके लिए तो ये है ना कि बेनजीर को रास्ते से हटा दो, इमरान खान को रास्ते से हटा दो। पिछले 12 माह से मुल्क आपका चल पा रहा है, मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम है। आज पूरी दुनिया इमरान खान के दौरे हुकूमत में दुनिया चीखती थी कि मोदी जुल्म कर रहा है। आज आलमी मीडिया, आज यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट, आज ह्यूमन राइट्स वॉच, यूएन की इंसानी हकूक की तंजीमें चीख चीख के कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान में लॉ ऑफ जंगल है, जंगल का कानून है, यहाँ पर जो है वो क्रिमिनल हुकूमत कर रहे हैं। इमरान खान के ऊपर पहला एक कातलाना हमला हो चुका। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान गए हैं, वहां पर वो सिविल वर्दियों वाले लोग कौन थे सिविल कपड़ों में, ये बताएं वो नामालूम अफराद कौन थे? उनके हाथों में असला मौजूद था। इमरान खान नीचे उतर गए, इन्होंने बलवा बना के वहां पर फायरिंग कर ली थी। वो इनका नाकाम फेल हुआ प्लान। अब तीसरा प्लान सामने आया हुआ जो लंदन प्लान का हिस्सा है इमरान खान को रास्ते से हटाने का, वो ये है जमान पार्क में ऑपरेशन के दौरान ये पुलिस पर्सनल के ऊपर अटैक करने का प्लान है कि अंदर से लोग पुलिस को गोलियां मारेंगे, पुलिस जवान शहीद करके एक इश्तियाल का, बलवे का, लड़ाई झगड़े का माहौल बनाया जाएगा, जिसमें इमरान खान को बाद में
टारगेट करना है उसी लड़ाई झगड़े के दौरान। यही वजह है कि इमरान खान ने कारकुनों को कहा है कि आपने कोई रद्द अमल नहीं देना, आपने पुरअमन रहना है, अगर गिरफ्तार करना है मैं गिरफ्तारी भी दूंगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इनके किसी किस्म मेरे के साथ बने प्लान रहिए का जो फरूख, उन्होंने तैयार प्लीज किया हुआ है मेरे साथ उसको बने हम रहिए। किसी ये सूरत में बहुत कामयाब इंपॉर्टेंट होने चीज देंगे। है, इस ये वक्त बहुत अगर इंपॉर्टेंट जान चीज को है। खतरा है वो इमरान आजमा, खान की जान को खतरा है। और ये पूरा प्लान है, ये पूरा प्लान है। ये सिर्फ फरूख हबीब नहीं बता रहे, ये इमरान खान साहब भी बता कर गए हैं कि पहले पुलिस वाले अपने 4-5 बंदों को मरवाएंगे प्लान के तहत, और फिर ये कहा जाएगा कि देखिए जी पीटीआई उनके वर्कर्स ने मार दिया ये बंदे, और फिर उसके बाद अटैक पीटीआई पे किया जाएगा। अब इमरान खान साहब, फरूख हबीब भी इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं, इमरान खान साहब खुद भी बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई भी मुझे अरेस्ट करने के लिए आए तो कारकुनान उनको ना रोके, तशद्दुद नहीं करना, मेरे पास लेकर आए। अब और लीडर क्या करे? लीडर तो कह रहे हैं भाई तशद्दुद ना हो, मैं तो जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इमरान खान साहब से? नहीं, काश लीडर जो है उसके खाने के दांत और दिखाने के दांत एक होते ना। काश लीडर झूठा ना होता, काश लीडर बुज़दिल ना होता, और काश लीडर जो है ये सारा ड्रामा स्टेज ना करता। आपको याद है कि पहली दफा नहीं हो रहा, वो पहले भी एक स्टोरी आई थी, वो मुझे जहर देकर मारने की जो है वो साजिश तैयार कर ली गई है, और मुझे जो है वो पता नहीं मैंने वीडियो भी बना दी है। उस वक्त भी कहा मुझे को गोली मार दी जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, जिस इमरान खान और उनके पैरोकार फरूख हबीब जैसे आज भी वजीराबाद की जो फायरिंग है उसको वो हमला कहते हैं, जिसके ऊपर उनको कुछ नहीं हुआ। बेनजीर भुट्टो से बुला रहे को खुदा का खौफ करो भाई। जब बेनजीर भुट्टो जैसे मामला होते हैं ना तो फिर सिर में गोलियां लगती हैं, फिर टांगों के ऊपर जो है यहाँ से गोलियां जो है पैनाडोल की गोलियों की तरह टच करके गुजर नहीं जाती। और वो आपने इतनी गोलियां फलाने की झोली में से निकली, इतनी गोलियां फलाने की झोली में से निकली, आपने तो खुद तमाशा बनाया। आपकी अरे जो अज़मा, अपनी गोली की आंखें नहीं होती, अल्लाह रहम करे कि अल्लाह ने बचा लिया है, शुक्र करें कि अल्लाह ने बचा लिया है। अब ये देखें इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि आईजी पंजाब हो, आईजी इस्लामाबाद हो, 1 मिनट, वो अपने हैंडलर्स के साथ मिलकर 1-2 दिन में जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर वारदात डालने वाले हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इमरान खान साहब का इस तरह से जिस तरह वो बता रहे हैं कत्ल हो जाता है तो मुझे बताएं मुल्क के क्या हालात होंगे, कौन बचाएगा मुल्क को? मुझे अगर बात पूरी कर लेने देते तो शायद आपको अगले सवाल की जरूरत पेश ना आती। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इमरान खान साहब किसी ज़हनी जो है ना बीमारी और दबाव का शिकार है, और ये जो है उसके अंदर ये होता है मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे फलाना हो जाएगा। मुझे ये बताइए, जब इन्होंने खुद तय किया, एक एक बंदा जो है अदालत की तरफ से जो है वो कहा गया, एक बंदा इनका फोकल पॉइंट था, एक पुलिस का था, एक ज़ाब्ता इखलाक तैयार हुआ, उसमें कहा कि ये मॉब लेके नहीं आएंगे, इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दी जाएगी। और मुझे बताइए, जब पुलिस की रियासत की सिक्योरिटी में इमरान खान होंगे तो क्या रियासत पागल है, उसका दिमाग खराब है कि वो जो है वो इमरान खान के साथ कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करे? सिक्योरिटी से तो डर रहे हैं उनको, वो यही तो कह रहे हैं कि जो मेरे सिक्योरिटी वाले, जो मेरे मुहाफिज है, उन्हीं से मुझे डर लग रहा है। उनको तो डायरेक्ट से डर लगता है कि डर का इलाज तो किंग लुकमान के पास भी नहीं था। मेरी प्लीज, मुझे बात पूरी, बड़ी सेंसिटिव बात है, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर इमरान खान साहब किसी ज़हनी दबाव का शिकार है, किसी डिप्रेशन का शिकार है, उसमें उनको इस तरह के ख्वाब आते हैं, तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। लेकिन रियासत के पास अगर रियासत की कस्टडी में वो हो तो ये रियासत की जिम्मेदारी है ना उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। और ये जो है वो हर वक्त एक नया वो, जैसे मैंने कहा, अगर वजीराबाद का एक पागल फनेटिक का एक हमला जो है, अगर उनको अभी भी वो लगता है कि वो जान लेने का हमला था, देखिए इन्होंने तो ये भी स्टोरी बनाई थी कि जी ऊपर स्नाइपर्स खड़े थे, ऊपर से गोलियां चली, कोई खौल नहीं मिला। और फिर फोरेंसिक, जो मैं कहना चाह रही थी, जो इनका फोरेंसिक हुआ है इमरान खान साहब के, उसका जो अब इन्होंने खुद भी इन्होंने मेहरबानी की थी, खुद जख्म दिखा दिए थे। मैं खुद क्रिमिनल लॉयर हूँ, उनमें से कोई जख्म गोली का है ही नहीं, ज़ाहिर गोली उनको लगी, उनको फ्रेगमेंट्स लगे हैं। ये फैसल जो सुल्तान साहब ने भी इनके मुंह से लिखा फ्रेगमेंट्स लगे हैं लोहे के, और वो फ्रेगमेंट्स जो उनको लगे उसके ऊपर 5 महीने से उन्होंने प्लास्टर चढ़ाया हुआ है। चले, हमें वो भी, इस पर भी एतराज नहीं, लेकिन बात यह है कि आपने उस इशू को बना के आपने उसको कहा कि जी वो कत्ल का प्लानिंग, अगर वजीराबाद के सारे ड्रामे के बाद भी अगर आपको लगता है कि इनकी कत्ल की साजिश और उस ड्रामे के अंदर कोई रमक बाकी है, तो फिर उनकी मैं अकल को सौ सलाम ही कर सकती हूँ, और कुछ नहीं। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है। अगर जिनको वो कह रहे हैं ना, अगर रियासत जो है वो अगर फैसला कर ले, तो जब मुशर्रफ ने फैसला कर लिया था फिर बेनजीर भुट्टो बची नहीं थी, फिर जुल्फकार अली भुट्टो बचे नहीं थे। अल्लाह ना करे, ना करें, मुशर्रफ रियासत नहीं था करने के लिए, कोई एक शख्स रियासत नहीं हो सकता, बस पीरियड है। और अल्लाह ना चाहे ना तो कोई मर भी नहीं सकता। चलिए मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। फारूक हबीब साहब,
इमरान खान साहब वैसे नौजवानों को, अपने सारे फॉलोवर्स को ये कहते हैं कि जी खौफ के बुत तोड़ दो। बहुत अच्छी बात है, बड़ा इंस्पायरिंग लगता है, बड़ा जोश आता है ये जुमला सुन के। लेकिन इमरान खान साहब खुद कहीं भी जा रहे हैं, अगर अदालत में भी जा रहे हैं तो एक शील्ड के तहत जा रहे हैं, घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो एक शील्ड के तहत निकल रहे हैं। खुद अपना खौफ का बुत तो वो तोड़ नहीं रहे हैं। ये किस किस्म की स्ट्रैटेजी है? इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है। नहीं, देखिए बात ये है, ये टोटल इनसेंसिटिविटी है जो ये लोग बात करते हैं। मुझे आप सिर्फ ये बताएं, क्या पाकिस्तान के अंदर अगर इस टाइम किसी पॉलिटिकल लीडर को कोई थ्रेट है, खतरा है, इमरान खान है, उनके ऊपर पहले कातलाना हमला हो चुका हुआ है। मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि इमरान खान के ऊपर सांस लेने के ऊपर भी अब रह गया है कि मुकदमा बना दें। 127 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, 28 मुकदमा आपके 84 मुकदमात आपके पंजाब में, 43 मुकदमात आपके इस्लामाबाद में दर्ज हैं। जितनी तेजी से हर घंटों में मुकदमात दर्ज कर रहे हैं ताकि इमरान खान अदालतों में आते जाते रहें। अगर इनको खौफ नहीं है बेनिश, आज ये फैसला करें, ये बताएं कि ये 30 अप्रैल के इलेक्शन में ये हिस्सा लेंगे। आज का मुश्तरका इजलास बुलाने का, पार्लियामेंट के बुलाने का क्या वजह है? यही वजह है कि ये खौफजदा हुए हैं। इन्होंने जामपुर का इलेक्शन का रिजल्ट देख लिया है, उसमें इनको नजर आ गया। उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि ये जो ख्वाहिशें कर रहे हैं ये हमारे मुल्जमान हैं। शहबाज शरीफ हमारा मुल्जम है, राना सना 22 लोगों का, मॉडल टाउन का, फैसलाबाद में 22 लोगों का कातिल मैं नहीं कहता, ये आबिद शेर अली का वालिद भी ये बात कहते हैं। इनकी पार्टी के वो लोग हैं जो ये बात कहते हैं। 14 लोगों को मॉडल टाउन में इन्होंने शहीद करवाया। आप ये कहते हैं कि जो वक्त मौत का मुकर्रर है वो मौत तो आनी है, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप कोई एहतियाती तदाबीर ना करें और आप अपने आप को खुलेआम लेके फिरें जहां पर आपकी जान को खतरा हो, जिसका दिल करे वो आके आपको मार दे। ऐसा नहीं है। इमरान खान 22 करोड़ अवाम की जान है, हमें उनकी जान अजीज है। हम ये नहीं कर सकते कि इमरान खान को उन कातिलों के हवाले कर दें जो सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला ना कर सके। राना सना कहता है कि हमारी अब जाती दुश्मनी है इमरान खान से। इमरान खान की तो किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन के तहत मामला को चलने चाहिए। आज ना साफी महफूज हैं, ना वकील महफूज हैं, ना सियासी लीडर्स महफूज हैं। इन्होंने बदतरीन मिसालें कायम की हैं। ये ऐसे पॉलिटिक्स करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि इनमें से कितने लोगों को हमारे 3-3.5 साल दौरे हुकूमत में इनके घरों के दरवाजे तोड़ के रातों को 4-4 बजे पकड़ा हो, नंगा करके इनके ऊपर तशद्दुद किया हो, इनकी वीडियोस बनाई हो, इनके ऊपर जो है वो 780 के बगावत के मुकदमात काटे गए हो, इनको घरों में जाके चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके 500 वर्करों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया हो। ये काम नहीं हुए। 3 लॉन्ग मार्च हुए, एक बिलावल लेकर आए, एक कारकुन गिरफ्तार नहीं हुआ। 2 लॉन्ग मार्च बदर रहमान ने किए, एक कारकुन गिरफ्तार नहीं हुआ। ये हमारे दौर में जमहूरी रवायात थी। ये जमहूरियत छोड़ के ये डिक्टेटरों को पीछे छोड़ गए। इनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। इनको ये नजर आ रहा है कि वोट के मैदान में ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा इसको मरवा दो। ठीक है, मुझे एक अपडेट देना है, मुझे एक अपडेट देना है फरूख, उसके ऊपर आपका कमेंट भी चाहिए। मुझे अलाउ करें कि मैं अपडेट दे दूं, क्योंकि पिछले चंद दिनों से मुझे एक अपडेट देने दें, फिर आप उसके ऊपर अपना रिएक्शन दीजिएगा। प्लीज होल्ड ऑन। मुझे कुछ दिनों से ये इतलात मिल रही थी कि भाई इंतखाबात जो हैं वो सेट एंड अनाउंस डेट पर नहीं होंगे, जो कि 30 अप्रैल है। अब आज ही जो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब वो ये कह रहे हैं कि भाई आइन में लिखा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको साफ और शफाफ होना चाहिए। अच्छा, अब ये बात वो किसी मीडिया से बात करते हुए नहीं कह रहे, ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में खड़े होकर के कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात में, अब जब उनका ये बयान आया है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात के अंदर जो है इंतखाबात हो पाएंगे। तो इसके अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? वेरी क्विकली 1 मिनट में बता दीजिए, फिर मैं अज़मा से फाइनल कॉमेंट लूंगी। देखिए, बात ये है कि अगर ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने कहा है साफ और शफाफ इलेक्शन हो, तो आइन का आर्टिकल 220 क्या कहता है कि सारी एग्जीक्यूटिव ने, चाहे वो मरकज की हो सूबे की हो, उन्होंने साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करनी है। आप मुझे उज़मा सिर्फ बता दें, दिल पे हाथ रख के बता दें, छोड़ दें आप किसी भी पार्टी की बात ना आप करें, क्या इस केयर टेकर सेटअप ने कोई एक कदम लिया है इंतखाबात करवाने के हवाले से? इसका मतलब यह है कि आइन तो खत्म हो गया ना, आइन तो मुअत्तल हो गया। आइन में लिखा है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया उसके ऊपर फैसला दे चुकी है। ठीक है जी। अज़मा, तौहीन अदालत के लिए तैयार हैं अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते? ठीक है फरूख, भागते नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। जी अज़मा, देखिए, पहली तो बात यह है कि जो फरूख ने अपनी जमहूरी दौर की याद ताज़ा कराई ना, तीन दफा तो मेरे घर पे जो है पुलिस की रेड हुई थी।
और जो मेरे ऊपर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक छोटी सी इतनी सी वर्कर हूँ, मेरे ऊपर भी बगावत का, गद्दारी का, पता नहीं कौन कौन सा मुकदमा है। और मरियम नवाज की जो रात को जो है दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे थे, वो तो मेरा ख्याल है इसको याद नहीं है। साफियों की आज बहुत तकलीफ हो रही है। फारूक को अपने दौर में आप भूल गए कि आपने साफियों के साथ क्या क्या किया हुआ है, कैसे कैसे गोलियां मरवाई हुई हैं उनको। और राना सनाउल्लाह के ऊपर मुझे बता रहे हैं, आप तो वजीर थे ना फारूक हबीब साहब, आपको ये सब बातें पता थी, तो फिर राना सनाउल्लाह की गाड़ी में 15 किलो जाली यूरिन डालने की क्या जरूरत थी? इन्हीं केसों में पकड़ लेना था ना। मॉडल टाउन वाले केस के अंदर अपने कजन को इंसाफ नहीं दिलाया आपने। और जो वो 12 कत्ल जो आप कहते हैं, फिर वो तो काफी था उनको उसके अंदर बुक करने के लिए। तो ना करो भाई, इतनी पाकी दामा की हकायत ना बयान करो। वो ये हकायत सबके सामने है। दूसरी बात यह है कि मेरा प्यारा भाई जो है ना, उसको सिर्फ चंद जो है वो चीजें याद है इलेक्शन की, बाकी और चीजें याद नहीं है। पहली तो बात यह है कि निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन कराने से। इलेक्शन कमीशन ने कराना है। निगरान हुकूमत जो है वो सिर्फ अमनो अमान की सूरत हाल उन कामों के लिए होती है। लेकिन जमान पार के जब बार हो रहा है, उसमें अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार करने जाते हैं तो उनको मार पड़ती है आगे से। और जहां तक मेरी बात है, इनसे पूछिए, इन्होंने पार्लियामेंट बोर्ड बना लिए, इन्होंने अपने इलेक्शन की तैयारी शुरू की है। मेरी पार्टी ने तो वो भी कर दी है। हमारी तो पार्टी जो है वो टिकट आउट कर देखते हैं भाई आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।